सिस्टम को जो सबसे ज़्यादा क्रिकेट में जो डेंट किया है, ये इस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ने किया है, जो हमारे कप्तान जितने भी आए हैं रिसेंट पास में खास तौर पे, उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया। मैं बाबर पे इस बात पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता आया हूँ कि आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं, किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अगर कोई खिलाया तो उसको सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लिया तो उसको वो उसके नंबर पे नहीं खिलाया गया। वो कोई साहबजादा फरहान आता है, उसे 5 पे खिलाया जा रहा है, या सनवाज है, इसको भी अब ऑल्टर किया जा रहा है। इस मसले ने, इस चीज़ ने, जो आपके एरा से अगर आप कंपैरिजन में देखें, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट को फेस करना पड़ा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा कि जैसे आपने बोला कि साहबजादा फरहान, फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होता, शान को 4 पे खिलाया जा रहा था। तो मेरी शान से बात हुई, मैंने कहा शान आप 4 पे क्यों खेल रहे हो, अपना नंबर क्यों छोड़ रहे हो? ठीक है, अगर आपको नहीं खिला रहे आप बाहर बैठ जाओ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उनको बोलो कि यार मैं एज ए ओपनर हूं, तो अगर मुझे आप ओपन करवाओगे मैं आपको करके दूंगा, आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दो। शान ने कहा यार जो टीम का प्लान है मैं उस पर फॉलो करूँ। मैंने फिर शान को बताया, मैं कहा शान ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पे आपकी एक सीरीज खराब हुई, ये आपको वनडे से भी बाहर निकाल देंगे, ये टेस्ट मैच से भी आपको बाहर निकाल देंगे। आप ये देखेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद बाहर रहा, फिर एकदम से कप्तान बन गया टेस्ट मैच में, वाइट बॉल क्रिकेट में उसके बाद उसको लाया ही नहीं गया। तो बात वही आ जाती है कि जो आपने कहा ना कि जो प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे तो खिलाएं आप। अगर उसको उसके नंबर पे खिलाएंगे तब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए एक लंबा सर्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपने नंबर पक्के रखे हुए हैं, जो आ रहा है उसको जी अब खुद माशाल्लाह वो कहते हैं जी 15-16 ओवर खुद खेल रहे हैं। आखिरी 4 ओवरों में बहुत से प्लेयरों ने स्टेटमेंटें दी हैं कि भाई हम क्या 7वें 8वें प्लेयर के 7वें 8 के नंबर के प्लेयर हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे। आपने अगर इतने ओवर खुद खेलनी है तो भाई आगे भी पूरा खेल लो जाके। अच्छा, ये साउशकील की बात कर रहे हैं, उधर रिजवान भी हमें देखने को आ रहा है, वो भी कहता है मैं कप्तान ओपन करनी है। इधर बाबर है, अब बाबर इस तरह देखे तो अब उधर साइम और जो एक आइडियल कैंडिडेट बनता है हारिस, वो भी इंटरनेशनल में अभी रिसेंटली पूरी सीरीज में 5-6 मैचेस में ओपन करके आया है। बट वो लीग क्रिकेट के अंदर के बाबर कप्तान है, वो कप्तानी भी करेगा और वो ओपन भी आएगा। तो ये आप इसका भी बताइए, पेशावर ज़ल्मी का जो कॉम्बिनेशन कैसा है, और बाबर को जो ट्रैप करके आमिर ने आउट किया, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा कप्तान अपनी फ्रेंचाइज के साथ सिंसियर है। अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम में ओपन करता हुआ आ रहा है तो भाई आप उसको एज ए ओपनर खिलाओ ना। आप नंबर 3 पे खेल रहे हो तो खेल लो। अगर जैसे चैंपियंस ट्रॉफी आपने एज ए ओपनर खेली है तो भाई आपको फिर न्यूजीलैंड में भी जाके एज ए ओपनर खेलना चाहिए था। तो आप वहां पे नंबर 3 पे खेल लिए, मुश्किल कंडीशन आई, नंबर 3 पे आ गए हैं। जैसे थोड़ी सी आसान कंडीशन आई है तो आप ओपन चली शुरू कर दिया आपने। हारिस विल नो डाउट आप कह सकते हैं कि जी बहुत अच्छा प्लेयर है, जब तक वो अपने नंबर पे नहीं खेलेगा, उसका एक स्टाइल है कि भाई नए बॉल को उसने रिस्पेक्ट नहीं देनी, वो दायरे के ऊपर यूज करेगा। अगर वो नए बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उसकी हिटें लग गई तो पेशावर ज़ल्मी का बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा। सिर्फ क्या है कि अगर ओपनर ऊपर से खड़े हो गए, सर्कल उन्होंने खेल लिया तो नीचे से सारे एक्सपोज हो जाएंगे। वो ये चीज चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई हमारी फॉर्म लगी रहे, हम स्क्रीन पे सामने आते रहे, और ये स्टैट्स फाइनल आएंगे तो टॉप 3-4 में हमारे नाम ही हो। अच्छा, ये आपने काफी कप्तानों के साथ भी खेला। मैं जिस तरह बार बार बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो 2-2.5 साल का स्पैन था जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, 2 साल T20 में नंबर 1 रहे, उसमें हमने थोड़ी कैचअप करने की कोशिश की सरफराज की कप्तानी में कि चले हम आगे आते हैं। ये कौन सा ऐसा कप्तान, 5-6 कप्तानों के साथ तो प्रॉब्ली आप खेले हैं, कौन सा ऐसा कैप्टन लगा आपको कि यार ये अच्छे तरीके से मैनेज भी करता है, मॉडर्न डे क्रिकेट की भी डिमांड करता है, और जैसे आप एज इंडिविजुअल को भी वो समझता है हर प्लेयर को कि इसको लेके चलना है? मैं यहाँ पे, जैसे मैंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं 2 कप्तानों का यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कि वो प्लेयर को साथ लेके चलते थे और प्लेयर को बनाते थे। अगर उनको नज़र आता था ना कि इस प्लेयर में कुछ है, तो वो ये नहीं कहते थे कि यार इनको बाकियों को साइड पे कर दो, इसको साथ लेके चलो। वो कहते थे कि भाई आप हमारे साथ चलो। वो अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि मैं मिडल ऑर्डर था, यूसुफ भाई थे उस वक्त, मिसबा भाई थे, यूनुस भाई थे, उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेफर किया कि यार ये बच्चा है, ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकता है। उन्होंने कुछ मैच मुझे खिलाए, कुछ यूसुफ भाई को खिलाए, कुछ मिसबा भाई को खिलाए, तो उन्होंने साथ साथ मुझे तैयार किया, साथ लेके चले। तो उन्होंने मुझे ये, दोनों ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर पाकिस्तान टीम जीतेगी मैं भी कप्तान रहूंगा, तो आप भी रहेंगे और पाकिस्तान का भी नाम बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम भाई टीम में रहें, हम स्क्रीन पे रहें, जो होगा बाद में देखी जाएगी। ये जो सेल्फिश अप्रोच है, जो मैं अक्सर इसको जरूर एग्जांपल हम देते हैं कि रोहित शर्मा रिसेंट टाइम के अंदर एक ऐसा कैप्टन है। मैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कवर कर रहा था तो एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान से इंडिया जब मैच जीता, वर्ल्ड कप को जीता हुआ मैच पाकिस्तान जीत चुका था ऑलमोस्ट, वो सारे उनके स्पेक्टेटर भी जा चुके थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने उनको कहा कि आपको जो आज की विक्ट्री मिली है आपकी नीयत की वजह से मिली है। वो उस टाइम दिखने में तो वो जुमला बड़ा ऑड लगा कि एक जर्नलिस्ट जो है वो अपने कप्तान को कह रहा है कि नीयत की वजह से, बट अगर आप लार्जर एस्पेक्ट में देखेंगे तो बात ठीक थी कि कप्तान अगर से सेल्फलेस होता है, वो अपनी टीम को आगे रखता है, अपनी ज़ात को पीछे रखता है, तो वो ऑब्वियसली एक कुदरत का भी निज़ाम है, फिर कुदरत भी आपको फेवर करती है और चीज़ें चलती है। और हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो कप्तान है वो अपनी ज़ात को पहले रखते हैं, अपने बच्चों को साथ उस तरह ट्रेन अप नहीं करते। इस पर और गपशप लगाते हैं जी। हमारे साथ ब्रेक से वापस आके सेकंड मैच के वाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन PSL स्पेशल ट्रांसमिशन।
उमर भाई, कप्तानी का जिक्र हम कर रहे थे, कप्तानों ने किस तरह एक रोल रखते हैं। हम हमेशा बात करते हैं खान साहब की, MS धोनी की, स्टीव वॉ की, रिकी पॉन्टिंग की। ये वो कप्तान थे कि जिन्होंने हमेशा बड़ा कुछ करके दिया अपने पाकिस्तान में। फिर यूनुस खान अभी रिसेंट पास में, जैसे आप भी कह रहे हैं, सरफराज है, इन्होंने भी बहुत कुछ डिलीवर किया। बट ये जो 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत नज़र आई रैंकिंग में। एक जो पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ा नुकसान ना, मैं अक्सर कहता हूँ, ये रैंकिंग सिस्टम ने बड़ा डेंट किया है कि जी नंबर 1 ये है, नंबर 2 है। ओ भाई, बेन स्टोक आपको रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा, आपको वार्नर रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा। ये वर्ल्ड कप जितवाने वाले हैं, टाइटल मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज है, आज सारा पाकिस्तान भूल गया आप कितनी दफ़ा नंबर 1 रहे हैं। हर बंदा 92 याद करता है, 2009 का वर्ल्ड कप याद करता है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, फ़खर ज़मान ने वो 100 बनाया था, सब याद करते हैं। वो किसी को ये याद नहीं किसके 8,000 आते। ये रैंकिंग ने कितना नुकसान पहुंचाया हमें। देखिए रैंकिंग तो इंडिविजुअल होती है कि आप एक कह रहे हैं सरफराज है, इन्होंने भी बहुत कुछ डिलीवर किया। बट ये जो 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत नज़र आई रैंकिंग में। एक जो पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़ा नुकसान ना, मैं अक्सर कहता हूँ, ये रैंकिंग सिस्टम ने बड़ा डेंट किया है कि जी नंबर 1 ये है, नंबर 2 है। ओ भाई, बेन स्टोक आपको रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा, आपको वार्नर रैंकिंग में नज़र नहीं आएगा। ये वर्ल्ड कप जितवाने वाले हैं, टाइटल मैटर करता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज है, आज सारा पाकिस्तान भूल गया आप कितनी दफ़ा नंबर 1 रहे हैं। हर बंदा 92 याद करता है, 2009 का वर्ल्ड कप याद करता है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, फ़खर ज़मान ने वो 100 बनाया था, सब याद करते हैं। वो किसी को ये याद नहीं किसके 8,000 आते। ये रैंकिंग ने कितना नुकसान पहुंचाया हमें। देखिए रैंकिंग तो इंडिविजुअल होती है कि आप एक विश होती है कि पूरी दुनिया में आप पहचाने जाओ, टॉप 10 में आओ, टॉप 3 में आओ। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान का नाम बड़ा होता है, कभी पाकिस्तान का प्लेयर टॉप 3 में है, टॉप 10 में है, हम लोग भी टॉप 10 में रहे हैं, टॉप 5 में रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को बना रहे हैं, अगर आप 5 साल कप्तान रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि यार कल को मैं कप्तानी छोड़ूं तो हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि जौन सी मर्जी सामने टीम आएगी हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। आप ये देखें कि 5 साल अगर कोई कप्तान रहा है, जैसे मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, एज ए प्लेयर मैं बाबर की कभी भी आप कह सकते हैं कि मैं उसकी कभी भी बुराई नहीं करूंगा एज ए प्लेयर, लेकिन एज ए कप्तान मैं जरूर उस पर क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई अगर आप 5 साल आपको वनडे T20 टेस्ट मैच का कप्तान बनाया है, तो भाई आपको टेस्ट वनडे T20 की ABC टीम बना के देनी चाहिए थी। एक टीम तो होनी चाहिए थी एक्स्ट्रा आपकी। हाँ, जैसे कि आपने अभी नाम लिया MS धोनी का और उनका, उन्होंने टीमें बना के उसके बाद वो कप्तानी से साइड पर और फिर कंटिन्यू किया उन्होंने, और उन्होंने कहा अगर नहीं कुछ समझ आएगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये तो आपने एक बड़ी आपकी स्टेटमेंट सामने भी आई थी जिसमें आपने बाबर की कुछ बात भी की। ऑब्वियसली आपका कजन है, एक आपका लेवल भी, कंफर्ट लेवल भी होता है। क्या बात हुई थी, आपने उनको क्या मशवरा दिया था जिसके बाद आपने जिक्र किया था, अगर वो बताना चाहें आप। नहीं, मैंने मशवरा यही दिया था कि काफ़ी देर से मिडल ऑर्डर फिनिश नहीं कर पा रहा था और मैंने काफ़ी स्कोर किया हुआ था डोमेस्टिक में। जब जब ये मेरे मामलात हुए थे, इसको ख़त्म हुए, मैं डोमेस्टिक गया खेलने, मैंने उसमें परफॉर्म किया, सारा कुछ किया। तो मैंने बाबर से बात की, मैंने कहा यार आप ऊपर से आप और रिजवान अच्छा कर रहे हो, आपके पास नीचे कोई फिनिशर अच्छा नहीं है। तो मैंने सारी ज़िंदगी मिडल ऑर्डर खेला है और मैंने आपके सामने इतने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, तो अगर आप मुझे ले लोगे, तो अगर ऊपर से आप स्कोर करोगे तो नीचे से अगर मैं फिनिश कर दूंगा तो पाकिस्तान का भी फायदा है, आपका भी फायदा है। पाकिस्तान जीतेगा तो आप भी कप्तान रहोगे। तो उन्होंने मुझे बस ये कह दिया, अच्छा जी देखते हैं, करते हैं, बस वो अभी तक देखते करते ही। चले एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी, और थोड़ा सा ओबियसली फैन जानना भी चाहते हैं ना लोग, आप लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, कैसे रिलेशन रहा बाबर के साथ कप्तानी मिलने के बाद, आप लोगों के रिलेशन कैसे रहे? क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने भी 2-3 दफा स्टेटमेंट आई थी, मैंने कजनों से शूज मांगे, मुझे शूज नहीं दिए। तो ये क्या वो इशारा आप लोगों की तरफ कर रहे थे, किसकी तरफ कर रहे थे? देखिए मेरी फैमिली में ना बहुत कज़न है, मेरी खाला के, फुफ्फो के, सबके सारे माशाल्लाह क्रिकेटर थे। ये अब जाके उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है। जब बाबर खेलता था ना, उस वक्त वो बहुत छोटा था और हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में खेलते थे और फर्स्ट क्लास भी खेलते थे, हम लोग एज ए प्रोफेशनल खेलते थे। बाबर का तो हमारे पाँव का साइज ही नहीं था उस वक्त। अच्छा। अगर ये चीज आई है सामने तो मैंने भी ये बोला है, कामी भाई ने भी ये बोला है कि भाई अगर उसको है तो भाई वो कैमरे में आके बता दे, फिर हम भी उसको दिया, हाँ। किसने नहीं दिया उसका नाम ले ले, हम भी फिर उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ईद वगैरह पे या वैसे मुलाकात क्रिकेट में तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हो जाती है, वैसे मुलाकात होती है, आना जाना है? नहीं, आना जाना तो होता भी है, नहीं भी होता, क्योंकि इंटरनेशनल ड्यूटी पे वो भी बिजी होता है, हम भी बिजी होते हैं, कभी लीगों में वो बिजी होते हैं, हम भी बिजी होते हैं, लेकिन फैमिलीज आपस में मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर हम बात कल के मैच के पेशावर ज़ल्मी के हवाले से करें, कप्तानी की बात ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाबर पे डेवलप हो रहा है, क्योंकि 9 इवेंट्स में कप्तानी कर चुका है। PSL के अंदर भी पहले कराची किंग्स के साथ थे, अब इधर हैं, टाइटल नहीं जीत पा रहे। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा टीम का कम्बिनेशन, और बाबर को ऐसा क्या करना चाहिए एज ए प्लेयर या सीनियर, आप उनको एडवाइस करेंगे जिसमें पेशावर ज़ल्मी लाइन के पार लेके जा सकता है? क्योंकि मुझे ये लगता है एज ए क्रिकेट के एंकर के नाम है कि वो आपको मैच देखने का और ज़्यादा मजा आता है। लेकिन क्या अभी इस वक्त की सिचुएशन क्या है? देखिए अभी हम अपनी क्रिकेट की बात कर रहे थे, PSL की, तो हम ये बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी कैसे 136 पर 37 पर आउट होकर चलेगी। दूसरी तरफ देखिए, अभी सिर्फ 6 ओवर हुए और ऑलमोस्ट 90 रन बन गए हैं। तो स्ट्राइक रेट चेक करें, अय्यर जो है वो
36 रन बना चुके हैं 13 बॉलों के ऊपर, जिसके अंदर 4 छक्के हैं और 2 चौके हैं। कंपैरिजन हम करते हैं अक्सर बैठ के, जी नहीं जी हम बड़े पलड़े पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखें एक प्लेयर खेल रहा है जी, क्या नाम है जिसका, प्रमोशन सिंह बताया क्या हो गया आपको, दिखाएं मुझे। आप ये देखें इंडियन प्लेयर्स के जो नेम्स है ना वो मैं ही पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वक्त लगाया वही सीखने में, बोलने में। उनके 20 बॉल्स पर 41 रन है। क्या आपने क्या बोला था? खुदा का कोई खौफ खाए, मैं कहती हूँ अफसोस है आपकी डिग्री के ऊपर मुझे। प्रभ सिमरन है ये, सिंह नहीं है ये हाल है लिटरली। मैं कहती हूँ यार क्या सिंह है ना, RIP इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा क्या आपने? इंडियन प्लेयर्स के नाम आते हैं, हमें नहीं आते भाई, सीधी सी बात। आप अपनी बात को सही कर रही है। अच्छा अब इनका स्ट्राइक रेट चेक करें, 205 का स्ट्राइक रेट है, 1 छक्का और 7 चौके, 20 बॉलों पर 41। अब दूसरी तरफ अगर हम अपना स्कोर कार्ड खोलें, नहीं आप ना खोलें प्लीज, आप इसी को खोला रहने दें, मुझे बॉलिंग की साइड से बताएं क्या। अच्छा बॉलिंग साइड से देखें, मोहम्मद शामी, उनको 18 की इकोनॉमी रेट से रन्स पड़े, 2 ओवर में 37 रन उनको आ गए, राइट। उसके बाद आ गए जी हर्ष पटेल आ गए, उन्हें 2 ओवर में 28 रन हुए, लेकिन उन्होंने 1 आउट किया। सो आप अंदाजा करें कि एक तरफ घंटी पड़ रही है और दूसरी तरफ हम अपना स्कोर कार्ड खोल लें, अभी मेरे पास चल रहा है एक साइड मैच, तो 137 टोटल पेशावर ने बनाती है, जिसके हम ये कहते हैं कि ये PSL की तीसरी बड़ी टीम है। पहली हम आजकल कराची को रेट कर रहे हैं कि वो सिर्फ जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं उनकी वजह से पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हमने लाहौर कलंदर को रखा हुआ था जो कि पहले मैच में फारिग हो गई, और अब पेशावर ज़ल्मी ने भी आज जो किया, कोयटा को हमेशा हम लास्ट नंबर रेट कर रहे थे इस इवेंट के अंदर। हालांकि कोयटा की टीम के अंदर आप देखें सारे वेटरन्स प्लेयर ऑलमोस्ट मुझे दिखाई देते हैं। कौन कौन है? शुएब मलिक उसके अंदर, उस टीम के अंदर लीड कौन कर रहा है? साउथ शकील। मैंने सवाल पूछा था साउथ शकील की, आप इन सारे लोगों के अंदर लीड कर रहे हैं, तो क्या प्रेशर है या आप समझते हैं कि आपको सीखने का मौका मिलेगा? ये तो पता नहीं है, वो इसका जवाब नहीं दे पाए, वो गोलमोल करके इसका जवाब। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इस इवेंट के बाद या तो बहुत सीधी होने वाली जगह पे चली जाएगी, या फिर इसका जो आखिरी, खैर हम तो कहते हैं वेंटिलेटर से भी उतर चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर बोरिया बिस्तर इकट्ठा करना पड़ेगा इसका। देखिए जी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जा रही है। अगर हम देखें IPL के अंदर पाकिस्तान प्रीमियर लीग अभी दूसरा मैच जो है वो अगर हम देखें कराची किंग्स का, कराची किंग्स भी लास्ट टाइम काफ़ी तनज़ली का शिकार रहे और दूसरी जानिब जो है वो लाहौर कलंदर्स भी। लेकिन अच्छी बात यह कि IPL में हाई स्कोरिंग मैचेस हमें नजर आते हैं। इमरान साहब आज के मैच में पंजाब किंग्स डेफिनेटली 100% सपोर्ट है, लेकिन आपको क्या लग रहा है पंजाब किंग्स या सनराइजर्स हैदराबाद? देखिए जिस तरह का स्ट्राइक रेट पंजाब किंग्स का चल रहा है, मुझे लगता है कि अब तक 6.5 ओवर में 90 रन है और 1 खिलाड़ी आउट है। अगर इसी मोमेंटम से खेलते लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त CSK और पंजाब किंग्स का मैच था, राइट, जब आर्या ने सेंचुरी की थी और अर्शदीप सिंह ने बहुत जबरदस्त ओवर करवाया था। बहुत अच्छी टीम जा रही है पंजाब किंग्स की IPL के अंदर। लेकिन कल का मैच आपने देखा जो कि KKR ने जीता था। हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, समझ लें कि वैनिश कर दिया था सारे टैलेंट को, हर चीज को। बहुत जबरदस्त विन थी वो उनकी। देखिए यही लीग्स होती हैं कि जो आपको अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन दिखा देती हैं, और PSL के अंदर इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं है। मगर ये कि मेरा ये सवाल जरूर है कि ऐसा कैसे होता है कि आप जो प्लेयर्स आपके नहीं परफॉर्म करते हैं इंटरनेशनली, वो यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं? देखिए ओपोनेंट साइड्स का बड़ा फर्क होता है, आपके सामने प्लेयर कौन सा बॉलिंग कर रहा है, कौन सा बैटिंग कर रहा है, ये बहुत फर्क होता है। अब पाकिस्तान, आप ही हम सब बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि इस दफ़ा जो PSL के अंदर प्लेयर आए हैं, IPL चल रही है, जितने भी टॉपर्स हैं दुनिया के वो सारे के सारे इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, और जो बच्चे कुछ हैं जो उन्होंने छोड़ दिए हैं जिनको वो नहीं ले रहे, वो आपकी PSL के अंदर खेल रहे हैं। हाँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो बहुत फर्क है। एक तो ये तो हमारी बैड लक है कि ठीक है हमारी मजबूरी है। बैड लक होती थी कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप खरीद लेते। एक प्लेयर आप डेविड वार्नर है, वो भी आपने खरीदा है, वो भी तब जब वो अपनी टीम से बाहर हो गया, टीम से बाहर हो गया, उसके बाद एक कंडीशनली आया वो, उसको कराची किंग्स ने कहा कि हम इसको इतने पैसे नहीं दे सकते 3-3.5 करोड़ पे, राइट, तो आप PCB कंट्रीब्यूट करें, तो PCB ने कहा ठीक है यार थोड़े से पैसे दूसरे दे दो बाकी से। अच्छा ये कंडीशन थी, तो क्या कोई और टीम नहीं पिक कर सकती थी उसको? तो फिर कोई और टीम पिक कर लेती। ये भी मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई कि ये बार्गेनिंग हुई कैसे, कि आपने कराची किंग्स के लिए तो मान लिया कि आप डेविड वार्नर को जो है वो पैसे दे रहे हैं, मिलके दोनों एक डील हुई है, तो फिर इस तरह की डील्स के लिए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े प्लेयर्स को नहीं ला सकता था कि हाँ यार कुछ पैसे हम देते हैं, कुछ पैसे फ्रेंचाइज दे दे, तो कुछ और प्लेयर भी उठाए जा सकते थे? ये मसला मुझे समझ नहीं आ रहा, ये डील हुई कैसे और फिर इस डील को बाहर कैसे लाया गया, और फिर आपने उसके साथ आते ही उसको कप्तान बना दिया कराची किंग्स का। देखिए आप अपने, मुझे बताएं आपने IPL को इतना फॉलो किया है, हाँ। क्या इंडिया ने अपने यंगस्टर्स को पीछे किया या आगे किया? नहीं, उन्होंने तो और यंगस्टर्स ने परफॉर्म भी किया। देखिए रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर बड़े, अगर कोहली की बात करें, ये तो यंगस्टर्स के अंडर खेल रहे हैं, ये तो कैप्टन नहीं है ना टीमों के, कोई गिल के अंदर खेल रहा है, कोई किसी के अंदर खेल रहा है, सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, अपने टैलेंट को कॉन्फिडेंस देना। देखिए साउथ शकील को अगर कोटा ग्लैडिएटर ने कॉन्फिडेंस दिया तो जो इन्वेस्टमेंट थी कराची किंग की विंस पे जो रिलीज नहीं किया, तो आज कल उसने जो बैटिंग करके दिखाई है अनबिलीवेबल बैटिंग, और मुल्तान को भी क्रेडिट दें, उन्होंने बैटिंग जैसे की है, जैसे रिजवान ने 100 किया, पहला 100 PSL का बनाया, कमाल बैटिंग किया, इतना इजी नहीं था।
फर्स्ट बैटिंग में, उसके बाद जैसे ब्रेजवेल ने, मैं समझ रहा हूँ ये सीजन में जितना इससे निचोड़ ले क्योंकि ये इसका आईपीएल का ऑडिशन चल रहा है। इसका आईपीएल का ऑडिशन चल रहा है, ये अगले साल आईपीएल में बड़ा महंगा प्लेयर जाएगा, कैसा वो बॉलर और बैटर है। आईपीएल में नहीं है, इसको नहीं लिया क्योंकि व्हाट अ यूटिलिटी क्रिकेटर। शायद भाई आपके लिए तो बड़ी कशमकश होगी, एक तरफ कराची किंग जिससे इतना लगाव रहा है, दूसरी तरफ कैथरीन डेल्टन। कल दोनों के मुंह बने हुए थे, शॉन टेट का भी और कैथरीन का भी, और कैथरीन को देख के अफसोस हुआ शायद भाई लेकिन कमाल की बैटिंग की कराची किंग्स ने, 4 for 79। उसके बाद आखिरी 10 ओवर में 128, आखिरी 5 में 68, 16वें ओवर से चेंज किया जब क्रिस जॉर्डन को 3 छक्के मारे कुछ दिलशान ने, फिर अगले ओवर में 3 चौके और 1 छक्का विंस ने आकिफ जावेद को मारा। बड़ी मुश्किल पिच थी बॉलिंग कराने के लिए, इसलिए कि मैं जब देख रहा था पिच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेंट्स वो जो प्री मैच शो में होते हैं, उसमें ये कह रहे थे सब लोग के 170 180 विनिंग टोटल होगा इसमें, जो गलत साबित हुआ। 235 का टारगेट अचीव हो गया। दोनों टीमों के फास्ट बॉलर पे बड़े रन पड़े। आप देखिए 14 ओवर में हमारे कराची किंग्स के फास्ट बॉलर ने 176 रन दिए, उनके 11.2 ओवर में 161 बने। और क्रिस जॉर्डन जो यूजुअली इतना कॉस्टली नहीं होता, कल वो कॉस्टली था। डेविड विली जो इतना कॉस्टली नहीं होता, 2 ओवर में 40 रन। और बैप्टिज्म उसका एडम मिलन का भी बड़ा खराब हुआ, 4 ओवर में 60 रन। उसके अब्बास अफरीदी के 4 ओवर में 53 रन। और उस पे वो देखे कि 4 ओवर में 60 रन के बाद भी कराची किंग्स ने उसकी बर्थडे मनाई। आज बर्थडे मनाई एडम मिल्स की, बिल्कुल। तो वो स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, कुछ कहीं ऐसा हो रहा था बासित भाई कि बॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे ये बताइए, जो कल घास दिख रही थी, ये वो दिखाने वाली घास थी, ऐसा कुछ फायदा भी था? जानदार घास थी। दूसरी बारी में ड्यू फैक्टर भी आया। हाँ, ये तो है। उछाल अच्छा था, बाउंस अच्छा था, इसलिए बैट पे बॉल ये वो पिचेस नहीं थी जो आपने बताई है पुरानी वाली। नहीं, देसी पिच है ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्होंने घास छोड़ी थी, जो अच्छी बात है। वो 7 ऑस्ट्रेलियन पिच बनी हुई ना सर, इस तरह की पिच चाहिए पीएसएल में। पिंडी में जो पहले मैच की पिच थी ना, उस तरह देखिए ऐसे ही बनती रही है पहले 6-7 सीजन। कराची में भी ऐसी पिचेस बने, पिंडी में भी बने, तो मजा आएगा क्रिकेट देखने का। बॉलर्स के लिए भी थोड़ी सी हेल्प होगी, बैट्समैनों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। मेरी नजर में कल बैटिंग क्वालिटी बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन ये अगर अच्छी लाइन पे बॉलिंग होती ना, नया बॉल दोनों तरफ से, इतना स्कोर कभी ना होता। आप देखें ग्रेट फास्ट बॉलर वो सारे यही बातें कर रहे थे कि वेवर्ड बॉलिंग हो रही है और दोनों साइडों पे बॉलिंग हो रही है। एक लाइन पे, जहां पे लाइन पे हसन अली ने आउट किया शे होप को, आप वहां से अंदाजा लगा ले कि स्विंग और बाउंस कितना अच्छा था। तो वहां पे बॉल करें तो सही ट्राई तो करें। टॉस का बहुत बड़ा एडवांटेज था। अगर यहाँ पे मतलब शाहिन अफरीदी टाइप का अभी उसकी फॉर्म नहीं है जो अपनी पीक पे था, जो सीम को हिट करता ना इस पिच पे, वो अनप्लेबल होता। मेरे स्विंग कंट्रोल नहीं हुई। बिल्कुल। स्कोर कार्ड पर भी नजर डालते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। और रिजवान की 105 रन शानदार इनिंग, और वो बेसिकली काम ना आई टीम के, लेकिन खेले वो बहुत जबरदस्त। बासित भाई ऑब्वियसली अगर हम विंस से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि 79 for 4 के बाद विंस की इनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान ने जैसे लास्ट बॉल पे भी बड़ी हिट के लिए नहीं गए, तो शायद वो जब 220 क्रॉस कर गए थे तो मुल्तान सुल्तान को ये फीलिंग आ रही थी कि वी आर सेफ, स्कोर इज इनफ। क्या ऐसा लगा आपको? देखो नजीब, पहली बारी में कोई भी स्कोर जो है ना सेफ इनफ नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद में तो अगर 20 रन भी ले रहे हैं ना, दो ओवर में 20-20 के आपने 40 कर दिए रन, तो भी आप चार्ज करोगे। दूसरी बारी में ये एडवांटेज होता है, आपको नजर आ जाता है कि हमारी एवरेज इतनी, हमने ये करना है। तो जिस वे में रिजवान खेला है, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल गया। उस पिच पे रिजवान को इतने रन नहीं करने चाहिए थे। जिस तरह शाही होप को आउट करे हसन अली ने, वहीं से अगर हसन अली उसको बॉल अंदर लाता, मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके डंडे उड़ जाने थे। उसने 100 कर दिया, बहुत बड़ी बात उस पिच पे यार। बहुत जबरदस्त खेला, खेला बहुत जबरदस्त है। वो हम बात करते हैं ना एबिलिटी स्किल से बढ़ के, वो बाद में पहले तो 37 बॉलों में 50 करे, तो उसका स्टाइल ही है। वो तो पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही है कि वो रन बॉल या 110 112 की स्ट्राइक रेट पे जाता है, एंड में मौका मिलता है तो वो फिर ज्यादा रन हो जाते हैं। बॉलिंग देखे वो अंदर इन स्विंग लाने के चक्करों में ना वाइड बहुत ज्यादा हो रहे थे, एडम मिल भी हो, हसन अली भी हो, तो वो वहां पे जो एक प्लान डेफिनेटली मीटिंग में हुआ होगा, बॉलर्स को दिया होगा, वीकनेस बताई होगी, तो वो उस पे बॉल गिरे नहीं है, करना चाह रहे थे, हो नहीं रहे थे। पहला मैच है, आने वाले मैचेस में जैसी कराची की बॉलिंग जो नजर आ रही है, कंप्लीट बॉलिंग नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैटिंग और बॉलिंग जो कराची ने इस बार बनाई है ना, पिछले 9 सीजन में चैंपियन भी हुए हैं, ऐसी टीम नहीं थी जो अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उमर अकमल जो पाकिस्तान के एक टाइम पर एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे मिडिल ऑर्डर के, लेकिन दोस्तों जहाँ पर अगर हम इस बारे में बात करें कि हम आज उमर अकमल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वो संन्यास ले चुके हैं अभी 1-1.5 हफ्ते पहले। लेकिन उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें उमर अकमल के बारे में, तो उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 121 ओडीआई मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 शतक भी जड़े दोस्तों, और उसमें के बाद में 3700 से ज़्यादा रन भी बनाए। अभी देखा जाए दोस्तों पाकिस्तान के लिहाज से रन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें उनकी T20 के बारे में, T20 में उनका रिकॉर्ड थोड़ा सा साफ ये दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों उसमें उन्होंने 79 इनिंग्स में 1300 से ऊपर रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें उनके टेस्ट करियर के बारे में, तो उनके टेस्ट करियर में इतने प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों एक टाइम पर ऐसा कहा जाता है कि उमर अकमल को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, क्योंकि उमर अकमल एक टाइम पर ऐसी पीक फॉर्म में चल रहे थे जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को मैच भी जितवाए। लेकिन दोस्तों उसके बारे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि
मात्र 34 साल की उम्र में ही उनको संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, उमर अकमल काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं और जिसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। हालांकि उमर अकमल ने अपने बयान में ये भी कहा कि उन्होंने काफ़ी दिनों से उनको जो है परेशान भी किया जाता है, जिसमें उन्होंने लास्ट कुछ देखा जाए दोस्तों तो उन्होंने डोमेस्टिक भी उनको नहीं खेलने दिया रहा था। वहीं अगर उसके बाद में उनको इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेलने नहीं दिया था। उसके बाद में अगर वो कोई लीग भी खेलना चाहते थे, बाहर की कोई लीग खेलना चाहते थे, तो उसके लिए उनको एनओसी नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने इस कारण आकर संन्यास लेने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरे भी बच्चे हैं और उनको आगे उनका जो परवरिश है वो मुझे ही करनी है। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता रहेगा तो आने वाले टाइम में मैं उनको परवरिश कैसे करूँगा, और जिस वजह से उन्होंने संन्यास की घोषणा करी। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों उमर अकमल के बारे में, तो उमर अकमल एक टाइम पर ही देखा जाए तो बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जान ही माने जाते थे। लेकिन दोस्तों एक बार वो एक बार ख़राब फॉर्म से गुजरे, उसके बाद से उनकी टीम में मुश्किलें बढ़ती चली गई और वो टीम में वापसी ही नहीं कर पाया, जिसके बाद में सीधा उन्होंने अब संन्यास लिया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। वेरी ह्यूमरस, उसमें भी ट्वीट्स आपस में चल रही हैं कि जी फलाना ढिमकाना और वाटर कूलर ले लो और ये ले लो। क्या मजाक है यार। मतलब क्रिकेट का एक लेवल है, क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, क्रिकेट का मतलब एक तरीक़ेकार होता है। ये कौन सा तरीका मुझे तो समझ में नहीं आता इस किस्म के। और लोग खुश होते हैं यार, मजे की बात ये लोग खुश होते हैं चीज़ों से। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट दैट पीपल आर मतलब ये जो आजकल खासकर यंगर जनरेशन ये खुश हो रहे होते हैं, उसको और फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, मतलब फेक खबरों को भी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। हर चीज़ यही चल रही होती है। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आता यार कि किस किस्म मतलब क्या वक्त चल रहा है यार। लेकिन एनीवे मतलब आज 2 मैचेस है जी, शुक्र है आज एक ही मैच है कि थोड़ा सुकून है। लखनऊ सुपर जायंट्स टेक ऑन चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स का तो सबको पता है क्या इस वक्त हाल चल रहा है, तो उनके लिए तो जीत ही जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्लस फिर दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी का मैच है पिंडी में। अब ज़ल्मी के लिए यार आई मीन इट्स अबाउट टाइम के बाबर आजम लाइक ही शोज़ दैट ही इज़ बाबर आजम। मतलब हमसे बाबर आजम की बात करते हैं, लेकिन बात वही है यार कि एक ही मतलब एक सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उसी के ऊपर सारी फोकस होता है, नजरें होती हैं। फर्स्ट मैच विदाउट फॉर डक, बट आई थिंक द सॉर्ट ऑफ पिच वी हैव इन पिंडी ही शुड गेट रन्स यार। फिर प्लस सैम को भी देखना है, ये भी देखना है कि फिर माइकल ओवन को ये मिचेल ओवन को कहाँ खिलाते हैं, बिकॉज दैट गाय आई थिंक शुड बी ओपनिंग एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ही वॉज ब्रॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्लॉइट्स एज अ ओपनर। बाकी यार पाकिस्तान क्रिकेट में यार मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता। देखिए एक इदारा होता है और उस इदारे के पास पैसों की कमी भी ना हो, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा हो, और फिर भी उनको ये समझ में ना आए कि यार आप एक ऐसे स्पोर्ट्स को चला रहे हो, मतलब गवर्न कर रहे हो इस मुल्क में जिसको के पता नहीं करोड़ लोग फॉलो करते हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इवन अब्रॉड, ठीक है। तो इमेज बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद सच इन रनिंग सच अ स्पोर्ट्स। लेकिन यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करंट सेटअप है, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता भाई इमेज बिल्डिंग होती है। इनकी नज़र में इमेज बिल्डिंग केक कटवाना प्लेयरों से, मतलब बस से चढ़ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये है इमेज बिल्डिंग। ऐसे नहीं होता यार। अब आप देखें फॉर नो राइम और रीज़न, मतलब अपने रेड टेपिज्म की वजह से। और रेड टेपिज्म क्यों हो रही है ज़्यादा पीसीबी में, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट के मतलब एम्प्लॉयज आके बैठ गए जी, इस वजह से रेड टेपिज्म चल रही है। और इतने ब्लंडर हो रहे हैं पिछले 4-5 महीने में, बल्कि उससे ज़्यादा जब से ये सेटअप चला है लास्ट ईयर से, कि देयर इज नो लिमिट एंड नो रीज़न फॉर दोज ब्लंडर्स। अब ये स्टोरी चली और मैंने कंफर्म किया है, ये फैक्ट है कि जी वो मतलब पिंडी स्टेडियम में है, एक साहब है। अब वो बेचारा जाहिर सी बात है यार, वो भी डरा हुआ है क्योंकि उसकी नौकरी का मसला है, लेकिन वो बात बाहर आ गई कि उन्होंने कोई मतलब कैसे बोलते हैं लिख के भेजा था, रिक्वेजिशन दी थी टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जी हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर ग्राउंड में फर्टिलाइजर वगैरह की, ठीक है। वो कोई साहब जो है वो फाइल लेके दबा के बैठ गया, ठीक। अब वो फाइल दबा के बैठ गया, वक्त गुजरता गया, वो अप्रूव नहीं हुआ, पेमेंट्स अप्रूव नहीं हुई, जबकि बजट अप्रूव्ड है। ये भी देखें आप, सिर्फ फंड्स की रिलीज़ की बात है। वो बैठे रहे फाइल पे, नतीजा निकला कि वो बेचारे जो पिंडी में जो साहब थे उनको जाके अपनी यानी आप सोचे यार कि उनको खुद पैसों का अरेंजमेंट, अब कैसे उन्होंने की पैसों की अरेंजमेंट मैं नहीं उस पर जाना चाहता, लेकिन उनको पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ी टू ब्रिंग सम फर्टिलाइजर फॉर द पिंडी स्टेडियम। ये मजाक नहीं है तो और क्या यार, मुझे बता दो, मजाक ही है ना यार। फिर वो जो मतलब फॉरेन क्यूरेटर हमने हायर किया हुआ ऑस्ट्रेलिया से जो आया हुआ, टोनी हेमिंग्स नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो तक मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका है इसी बात पे कि नेशनल स्टेडियम लाहौर वगैरह में मतलब वो चीज़ें मंगवाता है, वो चीज़ें आती नहीं है। वो मतलब फाइलें, वो मतलब जो रिक्वेजिशन होती है, जो रिक्वेस्ट होती है फॉर रिलीज ऑफ फंड्स, वो जाके मतलब बोर्ड में फंस जाती है, लोग लेके बैठ जाते हैं उसको डिपार्टमेंट्स। और मजे की बात है कि सुना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है भाई हर चीज़ के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट का क्या ताल्लुक है भाई, मतलब ये ग्राउंड की चीज़ों को लेकर मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन और भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है कि वो फाइल लेकर बैठ जाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, वो क्योंकि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है और ऐसी रहा है कि उनका वक्त अब जो है जाने का वक्त आ रहा है करीब, तो वो उन कामों में वहाँ फंसे होते हैं, तो वो मतलब हार्डली उनको टाइम मिलता है कि वो ये चीज़ आके देखें, ये सारी चीज़ें करें। उन्होंने अपने हैंड पे लोग बिठाए हुए, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब फॉर नो रीज़न, इससे पहले भी आपको याद होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ब्लंडर्स कि मतलब फॉर नो राइम और रीज़न मैच फीस कम कर दी, बैट प्रेस मिला, विमेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर दिए, मतलब पैसे कम कर दिए, बैट प्रेस मिला। उससे पहले जो है मतलब जो प्लेयर्स की पेमेंट्स थी वो डिले की रिलीज़ में, बैट प्रेस मिला मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो भाई खुद क्यों मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मार रहे हो यार, मेरी समझ में नहीं आता। आई मीन क्या है ये मजाक यार, पैसा है सब कुछ है, लेकिन ये कि मतलब तरीक़ेकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ है कि यार क्विकली काम हो जाए और जान छुटे और फंड्स रिलीज़ हो और चीज़ें ख़त्म हो। अब वो उसने जो मतलब एक जर्नलिस्ट है शोएब जट,
उसने अपने ट्वीट पे जो वो डाला है, पिक्चर्स उसने शेयर की है। नाउ इफ दोस पिक्चर्स आर करेक्ट, लाइक ही शेयर्ड द पिक्चर्स ऑफ फूड बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्कोरर्स एंड बॉल पिकर्स इन द पीएसएल। दिस वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड मैचेस। आई मीन यार, वो देख के मुझे शर्म आ रही थी कि यार इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब इतना पैसा है और आप ये प्रोवाइड कर रहे हो यार, मतलब गोल्स अपना स्कोरर्स को और बॉल पिकर्स को। मतलब वो खाना ऐसा था कि अभी मैं क्या बोलूँ यार, आप इतना तो कर सकते हो यार। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, दीज ऑल एड अप टू वेरी बैड। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि उमर अकमल ने अपने करियर के बारे में बात करी, उसके बाद में उन्होंने वो बाबर आजम के बारे में बात करी। बाबर आजम के बारे में उन्होंने स्पेशली बात करते हुए कहा कि ड्रेसिंग माहौल में जब से बाबर आजम आए हैं टीम के अंदर, उन्होंने पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब कर दिया और पूरी तरह से टीम के अंदर गुटबाजियाँ बनवा दी, जिसके बाद से पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से एक अलग ही पतन की तरफ चलती चली गई। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए जब से बाबर आजम की टीम में एंट्री हुई और उनको कप्तानी सौंपी गई, तब से पाकिस्तान की टीम का पतन चालू हुआ है। क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से अगर हम देखें, जो पिछले बाबर आजम से पहले जो कप्तान थे सरफराज अहमद, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। और हालांकि T20 में तो उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड भी थे सरफराज अहमद के, लेकिन उन्होंने लगातार काफ़ी सीरीज़ जीती सरफराज अहमद ने, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक सीरीज़ हारने के बाद में बाहर कर दिया गया और उसके बाद में सरफराज अहमद की वापसी नहीं हो पाई। और ऐसा ही हर खिलाड़ी के साथ हुआ है, ऐसा कहना है उमर अकमल का। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम जो पॉलिटिक्स खेलते हैं टीम के अंदर, ये सब इस वीडियो के अंदर जैसे कि बताया गया कि बाबर आजम किस तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं और किस तरह से खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद करने में वो लगे हुए रहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो बाबर आजम के बारे में जो उमर अकमल बोल रहे हैं उसे बिल्कुल सही भी माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी अगर PSL चल रहा है, तो जहाँ पर PSL में मोहम्मद हारिस नाम के खिलाड़ी हैं जो बाबर आजम की टीम से PSL में खेले हैं, लेकिन वो ओपनर खिलाड़ी हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं वो ओपनिंग कर रहे हैं और उनको 1 डाउन भेज रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जहाँ पर वो एक अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, उसके बाद में हारिस खान एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन उनको ओपनिंग करने का मौका बाबर आजम नहीं दे रहे हैं और जिस कारण वो PSL में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि बाबर आजम दोनों ही मैचों में, एक मैच में 0 रन पर और अगले मैच में 1 रन पर आउट होकर चले गए, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम अपनी जो सेल्फिश क्रिकेट है उसको ख़त्म करने का नाम ले रहे हैं। उसके लिए चाहे उन्हें टीम की भली क्यों न देनी पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि बाबर आजम किस वजह से इतने पॉलिटिक्स इतने किस तरह से इतने बड़े फैसले लेने में और इतने बड़े सारे क्रिकेटरों का कैरियर बर्बाद करने में लगे। वहीं अगर हम बात करें शाहिद जारा फरहान, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बैटिंग करी है, उसके बावजूद उनको अभी तक टीम में मौका नहीं मिल पाया। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि उनको टीम में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर साल बना रहे। धन्यवाद।